जैसे हम आँखों की बातें करते हैं, आज जैसे हम आज का वातावरण देख रहे हैं, चाहे बच्चे हैं बुज़ुर्ग हैं, आज आँखों की बहुत समस्याएं हो गई हैं। विशेषकर जो हमारा जो केंद्र होता है वो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया संकोच के कारण से वो डॉक्टरों के पास जा नहीं पाते कि ठीक है चल रहा है, अपनी बीमारियों को छुपाना एक आम बात हो गई है। हमारे बुज़ुर्ग इस चीज़ को छुपा लेते हैं कि किसी बच्चे को परेशानी ना हो किसी कारण से भी, वो धीरे धीरे रोग बढ़ता रहता है। तो ऐसे में हमारा ये अभियान के माध्यम से रहता है कि बुज़ुर्ग ज़्यादा आएँ, वो अपना इलाज अच्छी तरह से करा सकें। और कई बार ऐसी स्थिति भी हम देख रहे हैं कि किसी के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं होता, आंखों में मोतिया हो जाता है, काला मोतिया हो जाता है, आंखों से लाचार हो जाते हैं। अब जब आंखें चली जाएंगी तो जीवन में क्या रह जाता है? सब कुछ आंखों से है। अब आँख ही नहीं होंगी तो फिर वो ना कुछ देख पाएगा, बिना नेत्रों के तो कुछ भी नहीं है। संस्था ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं, ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसी महिला बुज़ुर्ग हैं जिनके पास पूरी तरह से धन का अभाव है, तो हम उनके लेंस की व्यवस्था, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो कोई फीस नहीं लेते। जहाँ जिन शहरों में हम जाते हैं, जहाँ पर भी हमारे पास एक टीम जो संस्था से जुड़ी हुई है, वो किसी प्रकार का शुल्क नहीं होती। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके पास पूर्णतः धन का अभाव है, निःशुल्क नेत्र चिकित्सा की जाती है। इसी तरीके से चाहे हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके घुटनों में दर्द है, चला नहीं जाता। आजकल आप जानते हैं कि बड़े बड़े हॉस्पिटल केवल पैसा बनाते हैं, उन्हें इस चीज़ से किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के पास धन है नहीं है। ऐसे में बुज़ुर्ग जिनके चलने का अभाव हो गया है, अपना इलाज नहीं कर पाते, घुटनों का ऑपरेशन डॉक्टर बता देते हैं, अब उसमें 4-5 लाख का खर्चा है। सुनते ही वो निराश हो जाते हैं और घिसट पे चलने पे मजबूर हो जाते हैं, जबकि इसका बिना ऑपरेशन के भी इलाज है, संभव है। तो हम यहाँ पे डॉक्टरों को बैठाते हैं, उन्हें सही गाइडेंस देते हैं कि वहाँ तक काट पीट तक आप ना पहुँचें। उनको उसी प्रकार से वहाँ पे इलाज की सुविधा भी दी जाती है। जितना प्रयास है संस्था की तरफ से किया जा रहा है। जैसे कि आज आप पूछ रहे हैं कि आज यहाँ पे जो कैंप है, ये फॉर्चून सोसाइटी है गाज़ियाबाद की, यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया है। भारी मात्रा पे यहाँ पर बच्चे भी आए हैं, बुज़ुर्ग भी आए हैं, महिलाएँ भी आई हैं, तो उन्होंने इसका लाभ लिया है। लगभग 500 से ऊपर यहाँ पे आज गैदरिंग हुई है लोगों की, और उन्होंने इसका लाभ लिया है। आगे भविष्य में हमारा, जैसे मैंने बताया कि गायत्री साधना सेवा समिति हमारी पूरे राष्ट्रव्यापी देश में पूरे में काम कर रही है, और जो हमारा चिकित्सा विभाग है उसमें एक अपनी टीम बनी हुई है, वो जो लगातार इस विषय पर काम कर रही है। तो वो इस अभियान को लगातार आगे बढ़ाएगी। मुझे ऐसी आशा है कि जब तक ये सृष्टि है तब तक इस संस्था में ये काम होता रहेगा। हम हों ना हों, नए लोग संस्था में आएंगे और इस आध्यात्मिक कार्य को करेंगे, धर्म के काम को करेंगे। इस धर्म को बचाने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए और अपने बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए जितना इस संस्था से कार्य हो सकेगा वो अवश्य किया जाएगा।